दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ डीएनएन की पहल कोरोना को हराना है। दर्शकों, आज इसमें हम बातचीत करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम श्री प्रणय रंजन द्विवेदी जी के साथ। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो बहुमूल्य समय निकाला है दर्शकों के लिए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। दर्शकों, हम डीजीएम साहब से बातचीत करेंगे जो सरकार की तरफ से सहूलतें एक कस्टमर को, कंज्यूमर को दी गई हैं, बैंकिंग कंज्यूमर्स को, वो क्या क्या हैं। क्योंकि आप घर में रह करके सुरक्षित हैं, ये बात हम नहीं, ये हम सब जानते हैं और बार बार शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से हर लेवल पे ये बात कही जा रही है कि जितना आप घर में रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। और बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हम सब की ज़िंदगी में। और अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो हम सभी जानते हैं कि भारत का अग्रणी बैंक है, नंबर 1 बैंक है। और हमारा सौभाग्य है कि हम घर बैठे वो सारी जानकारी जो एक कस्टमर को चाहिए होती है, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहला तो हमारा एक प्रश्न होगा कि जो इस समय आपातकाल और आपदा की स्थिति चल रही है, उसमें कस्टमर्स के लिए बैंकों की तरफ से क्या सहूलतें करी गई हैं, खास करके वो कस्टमर्स जो हमारे रेगुलर फुटफॉल बैंक में हमारे आता था। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बैंकिंग को एसेंशियल सर्विसेज के अंदर रखा गया है, तो इसी के कारण बैंक कुछ ही इंस्टीट्यूशंस खुले हैं जिसमें बैंक खुले हैं। और अभी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शंस हम लोग बैंक में लिमिटेड फैसिलिटी दे रहे हैं। उसमें कैश रिसीट, कैश पेमेंट, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, रेमिटेंस एंड चौथी चीज़ है क्लियरिंग। ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चूँकि लिमिटेड बैंकिंग और हमें ब्रांचेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है गवर्नमेंट का, तो लिमिटेड स्टाफ के थ्रू हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी कस्टमर है इन सब चीज़ के लिए टाइमिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिसाइड कर रहे हैं। जो लुधियाना में 10 से 2 का टाइम है, जालंधर में 10 से 4 का टाइम है। अलग अलग टाइम पर कस्टमर्स को बोला जा रहा है आप आओ। कई चीज़ बैंकिंग फैसिलिटी है जिसके कारण आज टेक्नोलॉजी के युग में, और खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो टेक्नोलॉजी में अग्रणी है, बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूनो ऐप है, YONO, आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, और काफ़ी काम आपको वहीं से हो जाएंगे। एक बार आप आदत लगा लोगे, यू नीड नॉट कम टू ब्रांच। क्योंकि ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि कम से कम आपकी विजिट हो, जो चीज़ आप टाल सकते हो, पासबुक की प्रिंटिंग है, STDR का रिन्यूअल है, आप अभी टाल दीजिए। ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ, जब ज़रूरत हो आप आइए, आपका स्वागत है। 2-3 चीज़ें रिक्वेस्ट है। जब आप ब्रांच में भी आओ तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग हर ब्रांच में की हुई है, सर्किल बनाया हुआ है, 1.5 मीटर का फासला है, उस फासले को आप कंप्लाई करें। अगर आपको खांसी वगैरह है तो आप मास्क लगा करके आए, रुमाल बांध करके आए। इसके अलावा सैनिटाइज़र भी हमने ब्रांचेज में रखा हुआ, अपने आप को सैनिटाइज़ करिए। घर से कलम ज़रूर लेकर के आएँ, न छुएं। हमारी ATM सारी चालू हैं 24 आवर्स। ATM में भी जब ज़रूरत हो तो जाएँ। बेटर ये होगा कि कुछ आप पेन वेन लेकर के उसको यूज़ करें, जो वी आर ट्राइंग कि उसको टाइम टू टाइम सैनिटाइज किया जाए। तो ये फैसिलिटी हम कस्टमर को दे रहे हैं। इसके अलावा अब कुछ जगह लोगों को प्रॉब्लम होगी कि उनको टाइम से सैलरी नहीं मिल पाएगी। बिज़नेस वाले हैं जिनको की दिक्कत हो रही है कि उनका बिज़नेस रुक गया है। इसमें यह डर होता है कि अगर आपने अपना अकाउंट समय पर रीपे नहीं किया, इंस्टॉलमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो आपका अकाउंट NPA क्लासीफाई हो जाता, जो कि आपको बाद में लोन लेने में दिक्कत आएगी। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप अपने बैंक को कांटेक्ट करिए। हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आप ऑप्शन दीजिए। आपकी EMI 3 महीने तक के लिए डेफर हो जाएगी। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वेव नहीं हो रही है। जो भी पैसा अगर आप दे सकते हैं आप ज़रूर दें, क्योंकि आपको इंटरेस्ट की सेविंग होगी। लेकिन अगर आप को ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेफर करा दें, आपका अकाउंट रेगुलर रहेगा। इसके अलावा बिजनेस है जिनको कि लग रहा है उनका फंड ब्लॉक हो गया, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों ने कोविड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट उनके लिए एक एडहॉक लिमिट रखा, अप टू 10% वो ले सकते हैं एज पर रिक्वेस्ट। अगर आपको कर्फ्यू वगैरह है, डॉक्यूमेंट आप नहीं भी कर सकते हैं, तो वो भी हम अरेंज कर देंगे, डॉक्यूमेंट हम उसके बाद करा लेंगे। तो ये एक फैसिलिटी हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं। इसके अलावा समाज के लोगों के लिए हमारी CSR एक्टिविटी जो भी हो सकती है वो चल रही है।
अभी हमने इतवार को ही लुधियाना में लगभग 200 लोगों को 15 दिन का राशन दिया। जगह जगह कहीं किट बांटे जा रहे हैं, कहीं कुछ फैसिलिटी दी जा रही है। तो हमारी जो कोशिश है उसमें हम लोग अपना काम कर अपने कस्टमर को ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। सर, इसी कंटिन्यूटी में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन कस्टमर्स ने जो बिजनेस क्लास हैं, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, ओडी लिमिट्स हैं, जिनकी सीसी लिमिट्स हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन करे गए हैं बैंक से? क्योंकि हो सकता है किसी का व्यापार में इस समय पैसा ना आ रहा हो, क्योंकि जनरली ट्रांजेक्शन्स ब्लॉक्ड हैं, मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो कई केसेस में ऐसा होगा कि व्यापारी वर्ग के पास पैसा नहीं आ पा रहा होगा। तो जिन्होंने ओडी लिमिट अवेल करी हुई है, जिन्होंने सीसी लिमिट अवेल करी हुई है, या जिनकी रेगुलर किस्तें जा रही थी किसी भी पर्पस के लिए, उनके लिए क्या प्रोविजन करा गया है? जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हम 3 महीने तक के लिए डिफर कर सकते हैं। 3 महीने तक आपको, आप चाहो इफ़ यू डोंट हैव मनी टू पे, आप उसको मत पे करो। 3 महीने तक की छूट आपको दी जा सकती है। आप एक एप्लीकेशन बैंक को दीजिए या अपने ब्रांच को या अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कांटेक्ट करिए। दूसरी फैसिलिटी जो मैंने बताया कि कोविड लाइन ऑफ क्रेडिट, कोविड-19 लाइन, इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट, अप टू 10% जो आपकी लिमिट है उसका हम आपको एक एडिशनल एडॉक फंड दे सकते हैं, जो 6 महीने के बाद आप अगले 6 महीने में रिपे करें। तो ये फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई है। तो इसका फ़ायदा उठाएं। हमारे ये आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने ग्राहकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका फ़ायदा उठाएं। अगर कोई हेल्पलाइन नंबर है या कोई ईमेल आईडी है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप उसको दे दें उस हेल्पलाइन पे, या जो ईमेल आईडी होगी। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कस्टमर को अगर वो ब्रांच कांटेक्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रांच नहीं कर सकते हैं कांटेक्ट, तो हमारे वेबसाइट bank.sbi, bank.sbi, कोई .com वगैरह नहीं लगाना, bank.sbi पे जाएं। वहीं पर हमारी वो उस पर फ्लैश कर रही है कोविड लाइन ऑफ क्रेडिट या आपको मैं डिफरमेंट की, आप वहीं जाएं, अपनी डिटेल्स डाल दें और वो आपका काम हो जाएगा। यू नीड नॉट वरी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल बड़े ही मैसेज लोगों के आ रहे हैं, फ्रॉडलेंट मैसेज, कि अगर आपको EMI डिफ़र करानी है तो ये लिंक पर डालें, ये OTP डालें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई बैंक आपसे OTP कभी नहीं पूछेगा। आप केवल हमारे इंटरनेट वेबसाइट पर भरोसा रखिए और हमारे ब्रांच मैनेजर जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनको कांटेक्ट करिए। ये बहुत बड़ी सेफ्टी है। आप bank.sbi पर जाएं, अपने सारे डिटेल्स उसमें भर दें और आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दर्शकों, ये थी हमारी एक छोटी सी बातचीत। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, कोरोना को हराना है। हर संभव प्रयत्न करे जा रहे हैं, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। हर तरफ से एक प्रयास है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सुरक्षा ही कोरोना का सबसे बड़ा इलाज है। और अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं तैयार हुई है जिससे इसको रोका जा सके। रोकने के लिए इसकी चेन का तोड़ना ज़रूरी है, और वो तभी संभव है जब हम घर बैठ करके हर व्यक्ति का जो बाहर समाज में हमारे लिए कार्य कर रहा है उसका योगदान दें। हमारा योगदान सिर्फ एक है कि हमने घर पे रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है और अपने देशवासियों को सुरक्षित रखना है। आपने सर इसके लिए समय, बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आभारी हम आपके हैं, क्योंकि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात दर्शकों तक, आपके जो हमारे ग्राहकों तक पहुंचा सके। तो मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ। दर्शकों, सारी सुविधाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो दी जा रही हैं वो DGM साहब श्री प्रणय रंजन द्विवेदी जी ने आपके साथ शेयर करी हैं। हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि आपको वेबसाइट पे मिल सकते हैं, bank.sbi पे सारी डिटेल्स हैं। कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ पर जाएं, कोई भी शंका हो, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप बैंक की वेबसाइट पे जाइए। सुरक्षित रहिए, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन मत करिए जिससे आपको कोई दिक्कत आए। बैंकिंग इंडस्ट्री हमेशा आपकी सेवा को तत्पर है। धन्यवाद।